अल-फलाह के चेयरमैन के घर पर बुलडोजर चलेगा। इंदौर के महू में स्थित जवाद सिद्दीकी के घर को जमींदोज किया जाएगा। महू के घर को गिराने का नोटिस तक चस्पा कर दिया गया है। इंदौर के महू में स्थित जवाद का घर जमींदोज होगा क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार इलीगल चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तक सामने आया कि किस तरह वहां के स्टूडेंट्स भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अब इंदौर के महू में स्थित उसके घर को भी गिराया जाएगा क्योंकि उसका घर भी अवैध तरीके से बना हुआ है। पूरे घर की पैमाइश की गई है और उसके बाद ये पता चला है कि घर का काफी हिस्सा इलीगल है और अब इस घर को गिराया जाएगा। इंदौर के महू में स्थित जावेद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हेड है, उसके घर को गिराया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई इंदौर के महू में की जाएगी। अल-फलाह के चेयरमैन के घर पर बुलडोजर चलेगा। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमाद अहमद सिद्दीकी का मकान है, जो रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम है, ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टी रक्षा मंत्रालय की। और जवाद अहमद सिद्दीकी ने इसके लिए अप्लाई कर रखा नामांतरण के लिए, मकान के लिए। और नोटिस वैसे ओरिजिनल नोटिस तो पुराने हैं 96, 97, 8 विंटेज के। बाकी लेटेस्ट नोटिस जो है अभी वो अभी हमने कल इशू किया है कि इसको तत्काल हटाने के लिए। और बीच में इंटरमीडिएट भी ऐसे सूचनात्मक पत्र जारी किए गए थे। तो अभी 3 दिन का समय दिया गया। उसके बाद अगर ये नहीं करते कंप्लाई तो उसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। ये सर किस किस के नाम की प्रॉपर्टी है और कौन कौन इसके वारिसान हैं? वारिसान जो हमारे रिकॉर्ड में तो जो हमाद अहमद सिद्दीकी के नाम से है, लेकिन जवाद ने जब अप्लाई किया तो उसने जो हमाद हैं उनकी एक पत्नी और उनके टोटल 4 पुत्रियां और 7 अन्य पुत्र है, उनका हक त्यागनामा लगाया है अपने रिकॉर्ड में। तो ये बिना परमिशन शुरू से बना हुआ था सर? हाँ, ये अनाधिकृत निर्माण है। पहले छोटा था, बाद में हाँ, लॉन्ग बैक, मतलब अभी जो फाइल के हिसाब से हम देख सकते हैं पुराने मकान को, तो ये लेट 90s में ये मकान पूरा ही अनाधिकृत निर्माण है। जमीन किसकी सर? जमीन भारत सरकार की जमीन है जो ग्रांट पे दी गई थी। इन्हीं को दी गई? मतलब जो इनके पास, इनके पिता के पास आई, जो ऑफिशियली इनके पिता के पास है वो। ओके, ये कितनी पुरानी सर ग्रांट की थी? ग्रांट तो ये ब्रिटिश टाइम से ग्रांट है, वो आज की ग्रांट नहीं है। वो आगे से आगे हैंड ट्रांसफर होती रहती है विधिवत, जो ऑफिशियली ट्रांसफर। लीज नहीं कहेंगे, ग्रांट अलग होती है। रहने का अधिकार मतलब जमीन पे। इसका इस्तेमाल किस तरह से, कोई नियम वगैरह सर? नियम रहने के पर्पज से दी गई है, तो रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। दिल्ली से जतिन है, अल-फलाह से कोमल और इंदौर के महू से सत्यविजय इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आप उस जगह पर मौजूद है जहां पर बुलडोजर एक्शन होना है जावेद सिद्दीकी के घर पर। क्या कारण है, क्या पता चल पा रहा है, कब तक एक्शन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन, जिन पर की आरोप है कि उन्होंने आतंकी डॉक्टरों को पनाह दी, उसी यूनिवर्सिटी में पनाह दी, उसके चेयरमैन है। इनका एक पुश्तैनी मकान है इंदौर के महू में और इसी मकान को अब गिराया जाएगा। इस पर बुलडोजर एक्शन होगा। चूंकि ये मकान 25 से 30 साल पुराना है, इसके लिए पहले भी 2 नोटिस दिए जा चुके हैं और अब प्रशासन ने 19 तारीख यानी कि कल नोटिस थमाया है। 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर अगर ये लोग खुद उस प्रॉपर्टी को खत्म करते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के तार पूरे उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं जिसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता इंदौर के महू में शहर काजी भी रह चुके हैं, वहां पर ये फ्रॉड भी कर चुके हैं और फ्रॉड के बाद ये लोग महू से भाग गए थे। अब इस मकान पर अवैध अतिक्रमण जो है, इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिए थे जिसका संतुष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद अब प्रशासन ने नोटिस दिया है और इसके बाद अगर 3 दिन में यानी कि 21 तारीख तक अगर उस जगह पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस तरह के आतंकियों को पनाह देने वाले या फिर उन्हें रखने वाले, संरक्षण देने वाले, उनके लिए, चूंकि ईडी ने जो केस दर्ज किया है वो मनी ट्रेल का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है कि किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन ये जो चेयरमैन है, ये इन पर एक मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में ही बात करें तो फ्रॉड के कई केस है, चिटफंड के नाम पर फ्रॉड का केस है और महू के लोगों को ठग कर यहाँ से ये फरार हुआ था। तो ऐसे में अवैध अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए एक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इसमें जो डेडलाइन है उसमें समय है, 2 दिन का भी समय बकाया है। इसके बाद कह सकते हैं कि ये जो पुश्तैनी मकान है इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का, उसे निस्तेनाबूद किया जाएगा। ठीक है सत्यविजय, वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। और जतिन और कोमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े। लेकिन आपको बता दें कि अल-फलाह के आखिर कितने फ्रॉड हैं जो लगातार एक एक करके सामने आ रहे हैं। शेल कंपनियां 9 हैं, 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। और कौन है इसका मास्टरमाइंड? जावेद सिद्दीकी, जिसके घर पर एक्शन होना है। बिजली पानी का रिकॉर्ड तक नहीं है इन शेल कंपनियों के दफ्तर पर, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
शेल पैटर्न का भी खुलासा हुआ है कि एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरीके से फ्रॉड किया जा रहा था। कई चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही थी। कई जगह पर एक ही डायरेक्टर और साइनेटरी भी थे। एक ही कई जगह पर समझ लीजिए एक ही व्यक्ति को डायरेक्टर भी बनाया गया था, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी और अलग अलग जो है शेल कंपनियां खोली गई थी। ईपीएफओ, ईएसआईसी कागजों में बड़ा ऑपरेशन भी दिखाया गया था। रिकॉर्ड में कोई फाइलिंग तक नहीं थी, यह भी जानकारी मिल रही है। बैंक से वेतन भुगतान बेहद कम था और ये पूरा मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे? जावेद सिद्दीकी। एचआर रिकॉर्ड लगभग ना के बराबर था इसमें। साथ ही रजिस्ट्रेशन में भी फर्जीवाड़ा था। एक जैसी तारीखों में रजिस्ट्रेशन किया गया था। साथ ही केवाईसी दस्तावेजों में भी कमियां पाई गई हैं, जिसको आगे अब और खंगाला जा रहा है। फाइनेंस एडमिशन में भी टीम में भी काफी कमियां पाई गई हैं। ग्रुप के अहम लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जांच में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं और उन जब्त दस्तावेजों के आधार पर एक्शन आगे और बढ़ाया जा रहा है। यूजीसी एनएएसी मान्यता के दावों में भी बड़ी गड़बड़ी का शक है और उस गड़बड़ी की भी जांच की जा रही है। दस्तावेजों की दोबारा से जांच होगी, यानी यूजीसी एनएएसी के जो मान्यता के पेपर्स हैं उन तमाम पेपर्स को एक बार फिर से खंगाला जाएगा, एक बार फिर से इसकी जांच की जाएगी। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोमल भी हमारे साथ जुड़ी है। सत्यविजय से हमने बात की है। जतिन, ये पूरा फर्जीवाड़ा, शेल कंपनियां बनाई गई, टीमें बनाई गई, एक ही डायरेक्टर बना दिया गया, अब एक एक करके तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं तो खुलासे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया तो 415 करोड़ का जो गबन है उसके बारे में ईडी को सबूत मिले और उसी बेसिस पर अरेस्टिंग की गई। लेकिन जावेद अहमद कैसे ट्रस्ट के नाम पर और अपनी अलग अलग फाउंडेशन बनाकर लोगों की जमीन भी हड़प रहा था, उसके एक सबूत पर मेरी मौजूदगी है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहाँ पर पेंट भी करा दिया गया ताकि जो जावेद अहमद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, जो उसके फाउंडेशन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, वो पूरे तरीके से मिटाकर उसको काला गेट कर दिया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अल-फलाह के चेयरमैन के घर पर बुलडोजर चलेगा। इंदौर के महू में स्थित जवाद सिद्दीकी के घर को जमींदोज किया जाएगा। महू के घर को गिराने का नोटिस तक चस्पा कर दिया गया है। इंदौर के महू में स्थित जवाद का घर जमींदोज होगा क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार इलीगल चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तक सामने आया कि किस तरह वहां के स्टूडेंट्स भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अब इंदौर के महू में स्थित उसके घर को भी गिराया जाएगा क्योंकि उसका घर भी अवैध तरीके से बना हुआ है। पूरे घर की पैमाइश की गई है और उसके बाद ये पता चला है कि घर का काफी हिस्सा इलीगल है और अब इस घर को गिराया जाएगा। इंदौर के महू में स्थित जावेद सिद्दीकी, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हेड है, उसके घर को गिराया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई इंदौर के महू में की जाएगी। अल-फलाह के चेयरमैन के घर पर बुलडोजर चलेगा। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमाद अहमद सिद्दीकी का मकान है, जो रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम है, ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टी रक्षा मंत्रालय की। और जवाद अहमद सिद्दीकी ने इसके लिए अप्लाई कर रखा नामांतरण के लिए, मकान के लिए। और नोटिस, वैसे ओरिजिनल नोटिस तो पुराने हैं 96, 97, 8 विंटेज के। बाकी लेटेस्ट नोटिस जो है अभी वो अभी हमने कल इशू किया है कि इसको तत्काल हटाने के लिए। और बीच में इंटरमीडिएट भी ऐसे सूचनात्मक पत्र जारी किए गए थे, तो अभी 3 दिन का समय दिया गया। उसके बाद अगर ये नहीं करते कंप्लाई तो उसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। ये सर किस किस के नाम की प्रॉपर्टी है और कौन कौन इसके वारिसान हैं? वारिसान जो हमारे रिकॉर्ड में तो जो हमाद अहमद सिद्दीकी के नाम से है, लेकिन जवाद ने जब अप्लाई किया तो उसने जो हमाद हैं उनकी एक पत्नी और उनके टोटल 4 पुत्रियां और 7 अन्य पुत्र है, उनका हक त्यागनामा लगाया है अपने रिकॉर्ड में। तो ये बिना परमिशन शुरू से बना हुआ था सर? हाँ, ये अनाधिकृत निर्माण है। पहले छोटा था, बाद में हाँ, लॉन्ग बैक, मतलब अभी जो फाइल के हिसाब से हम देख सकते हैं पुराने मकान को, तो ये लेट 90s में ये मकान पूरा ही अनाधिकृत निर्माण है। जमीन किसकी सर? जमीन भारत सरकार की जमीन है जो ग्रांट पे दी गई थी। इन्हीं को दी गई? मतलब जो इनके पास, इनके पिता के पास आई, जो ऑफिशियली इनके पिता के पास है वो। ओके, ये कितनी पुरानी सर ग्रांट की थी? ग्रांट तो ये ब्रिटिश टाइम से ग्रांट है, वो आज की ग्रांट नहीं है। वो आगे से आगे हैंड ट्रांसफर होती रहती है विधिवत, जो ऑफिशियली ट्रांसफर, लीज नहीं कहेंगे, ग्रांट अलग होती है। रहने का अधिकार, मतलब जमीन पे। इसका इस्तेमाल किस तरह से, कोई नियम वगैरह सर? नियम रहने के पर्पज से दी गई है, तो रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। दिल्ली से जतिन है, अल-फलाह से कोमल और इंदौर के महू से सत्यविजय इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आप उस जगह पर मौजूद है जहां पर बुलडोजर एक्शन होना है जावेद सिद्दीकी के घर पर। क्या कारण है, क्या पता चल पा रहा है, कब तक एक्शन होगा?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन जिन पर की आरोप है कि उन्होंने आतंकी डॉक्टरों को पनाह दी, उसी यूनिवर्सिटी में पनाह दी, उसके चेयरमैन है। इनका एक पुश्तैनी मकान है इंदौर के महू में, और इसी मकान को अब गिराया जाएगा, इस पर बुलडोजर एक्शन होगा। चूंकि ये मकान 25 से 30 साल पुराना है, इसके लिए पहले भी 2 नोटिस दिए जा चुके हैं, और अब प्रशासन ने 19 तारीख यानी कि कल नोटिस थमाया है। 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर अगर ये लोग खुद उस प्रॉपर्टी को खत्म करते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के तार पूरे उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं जिसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता इंदौर के महू में सैर काजी भी रह चुके हैं, वहां पर ये फ्रॉड भी कर चुके हैं, और फ्रॉड के बाद ये लोग महू से भाग गए थे। अब इस मकान पर अवैध अतिक्रमण जो है, इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिए थे, जिसका संतुष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद अब प्रशासन ने नोटिस दिया है, और इसके बाद अगर 3 दिन में यानी कि 21 तारीख तक अगर उस जगह पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस तरह के आतंकियों को पनाह देने वाले या फिर उन्हें रखने वाले, संरक्षण देने वाले, उनके लिए, चूंकि ईडी ने जो केस दर्ज किया है वो मनी ट्रेल का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, कि किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ। लेकिन ये जो चेयरमैन है, ये इन पर एक मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में ही बात करें तो फ्रॉड के कई केस है, चिटफंड के नाम पर फ्रॉड का केस है, और महू के लोगों को ठग कर यहाँ से ये फरार हुआ था। तो ऐसे में अवैध अतिक्रमण है, और इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए एक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इसमें जो डेडलाइन है उसमें समय है, 2 दिन का भी समय बकाया है। इसके बाद कह सकते हैं कि ये जो पुश्तैनी मकान है इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का, उसे निस्तेनाबूद किया जाएगा। ठीक है सत्यविजय, वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। और जतिन और कोमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े, लेकिन आपको बता दें कि अल-फलाह के आखिर कितने फ्रॉड हैं जो लगातार एक एक करके सामने आ रहे हैं। शेल कंपनियां 9 हैं, 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं, और कौन है इसका मास्टरमाइंड? जावेद सिद्दीकी, जिसके घर पर एक्शन होना है। बिजली पानी का रिकॉर्ड तक नहीं है इन शेल कंपनियों के दफ्तर पर, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शेल पैटर्न का भी खुलासा हुआ है कि एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल का इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरीके से फ्रॉड किया जा रहा था। कई चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही थी। कई जगह पर एक ही डायरेक्टर और साइनेटरी भी थे, एक ही, मतलब एक ही जगह पर समझ लीजिए एक ही व्यक्ति को डायरेक्टर भी बनाया गया था, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, और अलग अलग जो है शेल कंपनियां खोली गई थी। ईपीएफओ ईएसआईसी कागजों में बड़ा ऑपरेशन भी दिखाया गया था, रिकॉर्ड में कोई फाइलिंग तक नहीं थी, यह भी जानकारी मिल रही है। बैंक से वेतन भुगतान बेहद कम था, और ये पूरा मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे? जावेद सिद्दीकी। एचआर रिकॉर्ड लगभग ना के बराबर था इसमें, साथ ही रजिस्ट्रेशन में भी फर्जीवाड़ा था, एक जैसी तारीखों में रजिस्ट्रेशन किया गया था, साथ ही केवाईसी दस्तावेजों में भी कमियां पाई गई हैं, जिसको आगे अब और खंगाला जा रहा है। फाइनेंस एडमिशन में भी टीम में भी काफी कमियां पाई गई हैं। ग्रुप के अहम लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जांच में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, और उन जब्त दस्तावेजों के आधार पर एक्शन आगे और बढ़ाया जा रहा है। यूजीसी एनएएसी मान्यता के दावों में भी बड़ी गड़बड़ी का शक है, और उस गड़बड़ी की भी जांच की जा रही है। दस्तावेजों की दोबारा से जांच होगी, यानी यूजीसी एनएएसी के जो मान्यता के पेपर्स हैं, उन तमाम पेपर्स को एक बार फिर से खंगाला जाएगा, एक बार फिर से इसकी जांच की जाएगी। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कोमल भी हमारे साथ जुड़ी है, सत्यविजय से हमने बात की है। जतिन, ये पूरा फर्जीवाड़ा, शेल कंपनियां बनाई गई, टीमें बनाई गई, एक ही डायरेक्टर बना दिया गया, अब एक एक करके तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं, तो खुलासे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया तो 415 करोड़ का जो गबन है उसके बारे में ईडी को सबूत मिले, और उसी बेसिस पर अरेस्टिंग की गई। लेकिन जावेद अहमद कैसे ट्रस्ट के नाम पर और अपनी अलग अलग फाउंडेशन बनाकर लोगों की जमीन भी हड़प रहा था, उसके एक सबूत पर मेरी मौजूदगी है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहाँ पर पेंट भी करा दिया गया, ताकि जो जावेद अहमद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, जो उसके फाउंडेशन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, वो पूरे तरीके से मिटाकर उसको काला गेट कर दिया गया।